So in this example, when the body, suppose let us consider a body moving along a circular path around a fixed point. Suppose let us consider a body moving along a circular path around a fixed point. ये fixed point है which is the center of the circle, और वो ऐसा circular path में जा रहा है. पॉइंट P से शुरू हुआ और पॉइंट P पर ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है, पर डिस्टेंस जो कवर किया है वो है 2πr, बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखते. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वी हैव टू सी that velocity. In the last slide I was explaining that velocity is a vector quantity. It depends on magnitude as well as direction. और velocity में change कब होता है? जब either magnitude changes और direction changes. तो वो कार वाले एग्जाम्पल में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था. अब ये एग्जाम्पल में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी when the, let us consider a body moving along the circular path with constant speed, एक ही स्पीड से वो बॉडी along the circular path जा रहा है. इस एग्जाम्पल में there is a body moving along the circular path with constant speed. उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. P से Q आया, Q से R आया, तो P से Q सपोज 10 की स्पीड से आया, Q से R 10 की स्पीड से, R से S 10 की स्पीड से. सो थ्रू आउट द सर्क्यूलर मोशन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही. बट इन व्हेनेवर अ बॉडी परफॉर्म्स अ सर्क्यूलर मोशन, इट्स स्पीड does not change, its speed remains constant. स्पीड वैल्यू जो है, स्पीड से जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. सपोज 10 की स्पीड से मूव होना शुरू किया, तो थ्रू आउट द मोशन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पूरा वो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक आने तक उसकी स्पीड 10 10 10 ही रहेगी, या 20 20 20 जो भी इनिशियल स्पीड है वो ही रहेगी थ्रू आउट द मोशन, चेंज नहीं होगी. नाउ but when the body is at say this point, at this point उसका जो direction है that will be given by drawing a tangent to the circle at the point where the body is situated. Means ये बॉल है सपोज, और ये बॉल सर्कुलर मोशन में ऐसे बॉल को टाई कर दिए विथ रोप, और वो रोप तुम्हारे हाथ में है और वो रोप हिला रहे हैं ताकि वो बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो ये बॉल के डिफरेंट पोजीशंस हैं जैसे जैसे वो सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में जा रहा है. तो जब बॉल इधर है ये पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टैंजेंट बनाना है टू द सर्कल. तो ये जो टैंजेंट है, ये जो एरो दिख रहा है, ये टैंजेंट जो बना है एट द पोजीशन ऑफ द बॉल टू द सर्कल शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. तो ये जब बॉल इधर है तो यहाँ पर टैंजेंट बनाएंगे टू द सर्कल, तो ये इस पोजीशन पर ये डायरेक्शन है वो बॉल के मोशन की. फिर बॉल इधर आ गया, सर्कल आगे गया तो बॉल इधर आ गया, तो यहाँ इस स्पीड एक ही, यहाँ से यहाँ आने में स्पीड एक ही स्पीड से आ रहा है. फॉर एग्जांपल 10 की स्पीड से जा रहा है थ्रू आउट, तो यहाँ से यहाँ आने में 10 की ही स्पीड है. पर यहाँ जब आया तो ये पॉइंट पर टैंजेंट बनाएंगे टू द सर्कल, तो ये जो टैंजेंट है ये उस बॉल का डायरेक्शन बता रहा है. फिर यहाँ से यहाँ आया 10 की स्पीड से, तो यहाँ पर आया तो यहाँ टैंजेंट बनाएंगे टू द सर्कल. टैंजेंट क्या बताता है? वो बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन. फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है 10 की स्पीड से, यहाँ पर टैंजेंट बनाएंगे टू द सर्कल. टैंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन. फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है 10 की स्पीड से, टैंजेंट बनाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट. 10 की ही स्पीड है सपोज, तो स्पीड एक ही है, चेंज नहीं हो रही है. अब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो यू विल थिंक दैट वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडी में एक्सेलरेशन कहाँ से होएगा? क्योंकि कार वाले एग्जाम्पल में इजी था समझना. व्हेन द स्पीड वाज चेंजिंग, कभी 100 हो रही है, कभी 60 हो रही है, कभी 40 हो रही है, ब्रेक्स लगा रहे हैं एंड एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वहाँ तो चेंज हो रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो गया. पर यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट
ऑन द सर्कुलर पाथ। जैसे जैसे बॉडी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, हर एक पॉइंट पर when it goes through the circular path, at each and every point of its motion its direction changes। तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। So this is very important. Observe that speed is not changing, speed constant ही है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, 10 की ही स्पीड है, स्पीड में कम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो पर यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द ऑन द सर्कुलर पाथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के थ्रू दिया जा रहा है। जब वो बॉल जिस पोजीशन पर है, सपोज ये पॉइंट पर है, तो वो पॉइंट पर टेंजेंट बना के वो पॉइंट पर जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। फिर आगे चला गया, ये पॉइंट पर आया, तो ये पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो डायरेक्शन, टेंजेंट का एरो देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज डिफरेंट देन दिस, सो डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर इधर डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर डायरेक्शन चेंज हो गया। सी द positions, see the arrows how they are pointed, so you can see that the arrows are all pointing in different direction। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसलिए बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हालांकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, 10 ही है, बट वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो such a motion is called circular motion। So a circular motion is the motion of a body along a circular path with constant speed but variable direction। constant speed constant है but direction change होते जा रहा है, hence body's velocity will change and बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विल हैव एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, नहीं तो लगेगा कि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, 10 ये तो कहाँ से एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है क्यों, ये डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ around a fixed point with constant speed, it is said to perform uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट फिर भी बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी की ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, फिर भी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज इन डायरेक्शन के कारण आ रहा है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट to the circle at the point where the particle is situated। तो instant for some instant suppose the body is at this point, तो इस point पे tangent बनाएंगे तो वो tangent body का direction बताता है। फिर आगे चला गया वो इस थोड़ी देर बाद वो इस position में है, तो इस position में tangent बताएंगे तो ये tangent का direction अलग है पहले वाले tangent से, तो वो direction चेंज हो गया। तो डायरेक्शन के चेंज के कारण बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। दिस इज हेंस बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन आया है तो सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। दिस यू हैड ऑलरेडी सीन इन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अगर सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ का सेंटर है, एंड सपोज दिस इज द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। ये सपोज मून है और ये अर्थ का सेंटर है। ये अर्थ इज नॉट स्मॉल इन साइज, ये अर्थ का सेंटर शो कर रहे हैं हम एक डॉट से, एंड ये अर्थ के अराउंड ये पाथ में ये मून है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बट स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट drawn to the circle at the point where the moon is present।
सो ये पॉइंट पर है तो ये टेंजेंट, ये पॉइंट पे आएगा तो ऐसा टेंजेंट, ये पॉइंट पे आएगा तो ऐसा टेंजेंट, तो डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। तो मून इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसलिए मून की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मून में एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी द मोशन ऑफ द मून विल बी एक्सेलरेटेड। अब क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? दिस फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने देखा ही है कि अर्थ कोई भी बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है, तो अर्थ मून पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगा। वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेनेवर अ बॉडी, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हेनेवर अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन along a circular path around a fixed point with a constant speed, there is a change in its direction and hence velocity changes and its motion is an accelerated motion. Since acceleration is produced in the body, there must be some force acting on it which is always trying to keep the body tied towards the center. ये जो फोर्स रहेगा, सच अ फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स रहेगा उसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा। मतलब अर्थ मून को अपनी ओर खींच के रखना चाहेगा, बांध के रखना चाहेगा, तो ये जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, so whenever a body moves along a circular path, it goes along the circular path with constant speed and its direction changes at every point along the circular path, and hence its velocity changes, and therefore acceleration is produced in the body. Since acceleration is produced in the body, some force must be acting on it. This force is called centripetal force and it is always directed towards the center of the circle. So centripetal force, centripetal यानी सेंटर को पीटना, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। सो इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी इस फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, तो इसलिए इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सपोज ये अर्थ है और ये मून है, तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार हुआ है, अर्थ लगा रहा है मून पर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जिससे अर्थ मून को अपनी ओर खींच के रख रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है क्या कि अर्थ, सिंस अर्थ इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, मून विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, वो गिर नहीं जाएगा। ये फोर्स का काम क्या है? हालांकि वो खींच के रख रहा है, बट इस फोर्स का काम है कि उसको एक डेफिनेट पाथ में रखना। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो मून विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व इन अ डेफिनेट circular path. Its path will not be a circle like this. Its path will be random, haphazard, irregular हो जाएगा। कैसे भी पाथ जो है उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है कि अर्थ ये मून को सेंट्रीपिटल फोर्स से खींच के रख रहा है ताकि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो along the circular path around the earth. So this is the use of centripetal force. ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मून अर्थ की तरफ गिर जाए, अर्थ की तरफ सरकेगा और अर्थ में जाके क्रैश हो जाएगा। इट्स जॉब इज़, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है उसे बांध के रखना ताकि वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में ट्रैवल करे अराउंड दी अर्थ। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। दिस इज अ फोर्स इक्वेशन, ऑल ऑफ यू नो। तो F इज इक्वल टू एम ए। कितना फोर्स लग रहा है? कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल उसका डायरेक्शन रहता है। तो ये कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पर जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए। दिस इज द फोर्स इक्वेशन, दिस वी गेट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। एंड यहाँ A के जगह V स्क्वायर अपॉन R डालेंगे। दिस यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 12th। ये 12th क्लास में है। A के जगह
ए यहाँ एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर से दिया जाएगा। ये तुम स्टैंडर्ड 12th में देखोगे। तो ए की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पर, वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। डायरेक्शन भी रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और ये है मैग्नीट्यूड, इतना फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉडी पर जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, इट इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। सो I hope you have understood uniform circular motion and centripetal force. Thank you.